Hello and welcome to MasterQ. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। डिफरेंट एग्ज़ाम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें से पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग होता क्या है ये पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात है कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग होता क्या है। इसमें क्या होता है, कोई पेपर शीट दिया हुआ होता है, उस पेपर शीट को जैसा जैसा डॉटेड लाइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मोड़ा गया होता है और उसके बाद उसमें कहीं एक कट बनाया गया होता है। फिर आपसे बोला जाता है कि जब इस पेपर फोल्डिंग को पूरा खोल दिया जाएगा जैसे इनिशियली था, तो जो कटिंग है वो किस तरह का डिज़ाइन बना लेगा ये बताइए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है ये चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको एक तो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है कि ये आपका पेपर शीट है, इसको सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया गया है। वैसे दिखाने का मतलब है कि ये जो पेपर है ये वाला इस शीट के ऊपर आ गया, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो अब बच गया सिर्फ आपका कौन सा, आपका बच गया सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो और फिर यहाँ पे दिखा रहा है ये पोर्शन था, अब इस पोर्शन में ये डॉटेड लाइन है, उसके बिहाफ में इसको इधर मोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपका बच गया ये छोटा वाला सिर्फ अब। और इस छोटे वाले में देखिए, यहाँ पे छोटा वाला दिखाया है, इस छोटे वाले में दो कट लगाया गया, रेक्टेंगुलर कट लगा दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सारे में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यदि इसको खोलेंगे तो किस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग का लास्ट कट है उसमें किस किस जगह पे कट लगाया है, जो लास्ट फोल्डिंग है उसमें। और जैसे हम उसको एक स्टेप खोलेंगे, अब आपको इधर से इधर चलना है, ठीक है। तो जैसे हम उसको एक स्टेप खोलेंगे तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, जो दूसरा वाला फोल्डिंग खुलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे खुल रहा है ना, तो वहाँ पे कहाँ पे पहुँचेगा। और फिर जब ये यहाँ पे बन जाएगा तो इसके बाद देखेंगे कि ये वाला जब फिर से ऐसे खोलेंगे तो इसमें किस किस जगह पे कट लगेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट करने के लिए वो चीज़ देखिए। सबसे पहला चीज़ है कि आप एनालाइज़ कीजिए पेपर फोल्डिंग का सीट है, इसमें किस जगह पे कट लगा है, कॉर्नर में है, बीच में है, या फिर इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में, किस जगह पे कट लगा हुआ है। कॉर्नर में है यानी कि पूरे कॉर्नर में सटा दिया गया है, या फिर कॉर्नर से थोड़ा सा दूर है, कॉर्नर के बीच में डायगोनल है, या कॉर्नर के बीच में एकदम सीधा है। जैसे ये फिगर आपका इस तरह से भी तो हो सकता था, सॉरी इस तरह भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिगर आपका जो है वो एकदम पूरी तरह से साइड्स के जैसा पैरेलल है इसका, उस तरह से इसका भी साइड पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब इसको फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये यदि कॉर्नर में है और ये ऐसे खुल रहा है तो उधर भी तो कॉर्नर में ही जाना होगा ना। ये रेक्टेंगल जो छोटा वाला है ये वाला, इसको इधर भी तो कॉर्नर में ही जाना है, तो उस कॉर्नर में पहुंच जाएगा। और यदि बात करें इसकी तो ये कहाँ पे जाएगा, ये भी क्या कॉर्नर चल जाएगा, ये कॉर्नर नहीं। आपको याद रखना है थोड़ा, ये जो हम लोग मिरर इमेज पढ़े थे उसको भी थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये मिरर इमेज टाइप से ही थोड़ा काम कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया तो कहाँ कहाँ दिखेगा, तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उस टाइप से आपको यहाँ दो दिख रहा होगा। इसके बाद आप मान लीजिए कि इधर से फॉल्ट किए, अब की मिरर यहाँ पे लग गया तो कहाँ कहाँ दिखेगा। ऑब्वियस है कि एक इस कॉर्नर में था तो ये वाला इस कॉर्नर में आ जाएगा, दूर का चीज़ दूर में बोला था मैंने, और नज़दीक का चीज़ नज़दीक में, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये जो यहाँ पे खुला था वो यहाँ पे आएगा और ये वाला चीज़ तो यहाँ पे आएगा। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन कहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, ऑलरेडी देखिए अब फिगर में हम लोग देखते हैं, मैंने बता दिया। और यदि आपने मिरर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार मिरर का लेक्चर को रेफ़र कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, उसमें ट्रिक्स भी बताया हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे गलती नहीं करना है। तो आप एक बार रेफ़र कीजिए, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि इसको जो दोनों डायगोनल में है इसको खोलेंगे तो सबसे पहला तो ये डायगोनल में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं है तो ये पहले ही कट गया, यहाँ पे है। ठीक है, अब जब ये वाला चीज़ को मैंने बोला कि ऊपर में यहाँ पे आपको मिरर लगा के देखना है, तो जो आपका बनेगा वो एक यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, एक यहाँ पे बन रहा है, दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए वैसा किसमें, इसमें नहीं है तो ये कट गया, इसमें है तो ये भी मान लेते हैं हम लोग, इसमें भी है तो ये भी मान लेते हैं। लेकिन देखिए जब फिर से रेक्टेंगल को खोलेंगे तो यहाँ जो एक बीच में सेंटर का रेक्टेंगल आया हुआ है, वो सेंटर का रेक्टेंगल आएगा कि हमारे पास दो रेक्टेंगल है, तो ये दो रेक्टेंगल यहाँ पे दो गए, फिर यहाँ पे भी दो जाएंगे और यहाँ पे भी दो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल
8 रेक्टेंगल बनने हैं, लेकिन यदि मैं बात करूँ फिगर बी की तो उसमें 9 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, या आप रेक्टेंगल बोल लीजिए या फिर स्क्वायर बोल लीजिए, ठीक है। तो 9 बन रहे हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो आपका लास्ट जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बहुत टाइम दिया, इतना टाइम हमको देना नहीं है, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना टाइम दिया। आपको सिंपली ऑप्शन को देखना है और आंसर करना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें भी उस तरह का क्वेश्चन है। ये पेपर लिया हुआ है, सबसे फर्स्ट पेपर ये है। इस पेपर को सबसे पहले फोल्ड किया गया, इसके बाद सेकेंड ये जब ये फोल्ड हो चुका था इतना, तो उसको कैसे फोल्ड किया गया, इसके बाद थर्ड ये फिगर मिला आपको, और आपको बोला गया ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए ये दोनों जो है, जो बीच का डायगोनल है उसके नज़दीक में 2 डॉट दिए गए हैं, आप या इसे 2 सर्कल बोल लीजिए। अब जब इस साइड को खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे फोल्ड किया गया था, तो इसको खोलेंगे अब रिवर्स, तो क्या होगा, ये भी आपका डायगोनल के नज़दीक आएगा। डायगोनल के नज़दीक आएगा मतलब कुछ इस जगह पे आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह से यदि इसको आप खोलेंगे सेकंड साइड, इस साइड खोलेंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये भी डायगोनल के नज़दीक है, तो ये भी नेक्स्ट डायगोनल के ही नज़दीक जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ। अब फिर आप इसे खोलेंगे, लेकिन देखिए यहीं तक हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि इसमें आपका जो बीच डायगोनल बनेगा उसमें कोई डॉट दिया गया नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखिए डायगोनल के पास तो डॉट दे दिया है, ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पे डॉट है, जो इनिशियली जो डॉट दिया हुआ है, जो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों डॉट यहाँ पे देना ही भूल गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा खोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बहुत सारा क्वेश्चन में, और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को, ठीक है, तो इसमें आपका एक सर्कल था, उस सर्कल को आपको पहले फोल्ड किया गया, ठीक है। सर्कल को फोल्ड किए तो इस टाइप से कोई बन गया, और इसको फिर से ऐसे फोल्ड किए तो ये बन गया। कैसे कैसे फोल्ड किया इसमें आपका दिखाया नहीं है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको ऐसे करके फोल्ड किया, इसके बाद फिर इसको ऐसे करके फोल्ड किया, ठीक है। इसको ठीक से थोड़ा बना लेता हूँ, ऐसे फोल्ड किया, और ये आपका फाइनली बन गया। उसमें से एक कट लगाया है, ये वाला आपका आर्क जो लगाया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको बोल रहा है खोलने के लिए, ये डी तक दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। सबसे पहले आप देखिए इसमें, ये बड़ा ही आसान हो गया क्वेश्चन। आपको ये जो दिया हुआ है आर्क, ये आर्क आपका जो है कॉर्नर में है, ठीक है। एक चीज़ को याद रखना है। दूसरा चीज़ है कि आर्क का जो कर्वेचर है, तो कर्वेचर जो है वो बाहर है, ठीक है। ये जो फेस है ये कॉनकेव टाइप दिख रहा है, बाहर से यदि हम लोग देखेंगे तो कॉनकेव टाइप से दिख रहा है, जिसको शायद आप अवतल बोलते होंगे, ठीक है। तो उस टाइप से दिख रहा है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो फिगर है इसको देखिए, इसमें जो कर्वेचर है वो इनर साइड कर दिया है, ठीक है। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कॉन्वेक्स दिखेगा, ये जो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा था ये आपको नीचे से दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बी में, तो इसमें पूरा सर्कल बना दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है, ये पूरा आर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है। जब इसको हम लोग खोल भी देंगे, मान लीजिए आप इस साइड खोलेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा आर्क बनाएगा, ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। सी में देखिए, सी में आउटर साइड तो आपका किया है, जो आपका कर्वेचर है उसको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपका कट लगाया गया था वो लगाया गया था डायगोनल में, ठीक है। यदि इसको हम लोग ऐसे करके देखें तो देखिए जो बाहर का आपका स्क्वायर टाइप से दिख रहा है वो स्क्वायर का डायगोनल पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पड़ रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए डायगोनल पे नहीं पड़ रहा है, ये आपका पड़ रहा है बीचों बीच में, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका बच गया डी, तो जी ये हो सकता है, ये सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे सही है। सबसे पहले ये जैसा आर्क है वैसे ही यहाँ पे कॉर्नर में भी आर्क दिखाया गया है, और जब इसको खोलेंगे तो दूसरा आर्क यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे दिखाया गया, और जब इधर खोलेंगे तो ये दोनों आर्क कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ जहाँ आपको फोल्ड करने के लिए बोला गया, आप मान लीजिए कि वहाँ पर एक तो मिरर है, ठीक है। जैसे आपको देखिए यहाँ पे एक फोल्ड किया हुआ है, इसके बाद आपको बोल रहा है कि ऐसे खोला जाएगा, ऐसे करके ऐसे खोला जाएगा, तो आप इस जगह पे मान लीजिए कि एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जब ये खुल जाएगा तो आपका इस फिगर में कहाँ कहाँ बनेगा ये पता चल गया। अब आपको फिर से ऐसे करके खोलना है, तो जिस जगह से खोलना है उस जगह पे आप फिर से मान लीजिए कि यहाँ एक मिरर है, तो मिरर में किस तरह का इमेज दिखेगा वो सॉल्व कर दीजिए। तो ये मिरर से ही रिलेटेड है, मिरर इमेज, वाटर इमेज और पेपर फोल्डिंग, ये तीनों रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक पीस ऑफ पेपर है, इसमें इस तरह से फोल्ड लगाया गया
और फिर यहाँ पे कट लगा दिए गए। तो आप बताइए कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको भी हम लोग बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले लास्ट में एक डॉट है, ठीक है, और ये डॉट कहाँ पे है, फिर से मैं बात करूँगा डायगोनल की, तो ये डॉट डायगोनल पे है। तो यहाँ जो ऑप्शन में डॉट है डायगोनल पे वही हो सकता है, जिसमें नहीं है वो नहीं हो सकता है। तो ए में तो नहीं है डायगोनल पे, ए में डॉट से हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए एक तो सर्कुलर डॉट है, यहाँ पे एक तो आपका रेक्टेंगुलर डॉट लगा दिया है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ये आपका कट गया। नेक्स्ट जो आपका बी है, बी भी सिमिलर कंडीशन है, बी भी नहीं हो सकता है। सी की बात करें तो सी में डॉट तो है, यहाँ पे जो डॉट है वो यहाँ पे डॉट है, ठीक है। आगे की चीज़ों को देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉर्नर में एक और है। जब हम यहाँ पे इसको मिरर लगा के देखेंगे इस साइड में क्या बन रहा है, तो आपको इधर जो ये डॉट है, ये डॉट आपका पूरा स्क्वायर को कंप्लीट करता हुआ दिखेगा। जो रेक्टेंगल टाइप से दिख रहा है अभी, वो स्क्वायर कंप्लीट कर देगा। ये भी आपका स्क्वायर कंप्लीट करेगा, ये भी आपका स्क्वायर कंप्लीट करेगा, ये भी आपका जब ऊपर खोलेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट कर लेगा। तो ये मतलब स्क्वायर टाइप का फिगर बनाएगा। तो ये आपका एक स्क्वायर बनेगा जो कि नीचे में स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, मतलब ये भी सही हो गया। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे होना है, जो यहाँ ऊपर वाला फिगर है, ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये भी आपका एक स्क्वायर बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो स्क्वायर बना के दिया है, लेकिन ये स्क्वायर हो सकता है क्या। देखिए इसका सेंटर जो है वो सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, और सेंटर के पास इसका कोई भी स्क्वायर नहीं है। इस सेंटर के पास कोई स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ पे कोई रेक्टेंगल दिख रहा है जो स्क्वायर बनाएगा बाद में, नहीं। ये जो रेक्टेंगल है ये सेंटर से दूर है, लेकिन यहाँ पे जो फिगर है इसमें जो आपका स्क्वायर बनाया हुआ एकदम सेंटर पे दे दिया है, मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो बस ये ऑप्शन डी जो कि सही है। और भी देख लेते हैं इसको कैसे सही हुआ। ये सबसे पहले डॉट बोले थे दूर में होगा, तो यहाँ पे देखिए डॉट है, ये भी रेक्टेंगल कंप्लीट, ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर कंप्लीट किया ना, तो ये स्क्वायर कंप्लीट किया। तो आप जब सबसे पहले मिरर लगाएंगे तो आपको देखिए यहाँ से ये वाला इमेज मिल रहा है, ये इमेज मिल जाएगा आपको मिरर से। इसके बाद आप फिर ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट होने से आपको फिर मैंने बोला था कि यहाँ मिरर लगाना है, तो अब देखिए ये जो इधर है वही चीज़ इधर दिख रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको सही मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से आपको एक स्क्वायर शीट पेपर दिया गया है। इस स्क्वायर शीट पेपर को सबसे पहले डायगोनली फोल्ड किया गया और ये बन गया एक ट्राइंगल, जो कि राइट हैंड ट्राइंगल था, ठीक है, 90 डिग्री वाला, समकोण बोलते हैं ना। फिर इसको फोल्ड किया गया ऐसे, तो ये बन गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो कि आपका फिगर नंबर 3 है, ये वाला। इसके बाद फिर से इसको एक बार फोल्ड किया गया ऐसे, इसके बाद ये बन गया आपका फिर से राइट हैंड ट्राइंगल, और उसमें से आपका एक जगह पे आधा सर्कल बनाया गया, ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया गया। और आपसे बोला जा रहा है कि आप फिगर को खोलना है, बताइए कैसे इसका फिगर बनेगा। सबसे पहले देखिए ये जो सर्कल है, यदि इसको खोलते हैं, मतलब यहाँ पे यदि हम लोग एक मिरर लगा के देखेंगे तो ये सर्कल इधर आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो भी साइड्स के जस्ट बगल में होगा, तो इधर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट हो गया है, मतलब है कि आपका इस जगह पे, सॉरी, इस जगह पे एक आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको जब फिर से खोल रहे होंगे, ठीक है, इस फिगर के लिए, तो क्या होगा, फिर से आपको जो पेपर फोल्डिंग है वहाँ पे आपको एक मिरर लगाना, मैंने बोला था, तो यहाँ पे मिरर लगा दिया। और इसके बीचों बीच में एकदम जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके सेंटर में यदि एक डॉट है, तो एक डॉट यहाँ पे यदि मान लेते हैं तो एक डॉट यहाँ पे भी होगा। सॉरी, ये ठीक से हो नहीं रहा है, ठीक है, आप समझिए। यहाँ पे यहाँ पे एक डॉट है, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दो डॉट आ गए आपके। अब इन दोनों डॉट्स को देखिए आप किस फिगर में मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला यदि हम लोग इसमें देखेंगे, चलिए एक बार और खोल ही लेते हैं इसको। एक डॉट यहाँ पे मिला है, एक डॉट यहाँ पे मिला है। यदि हम लोग फिर से यहाँ पे एक मिरर लगा के देखेंगे इस डायगोनल पे, तो हमको क्या दिखेगा, ये डॉट फिर उस साइड भी जाएगा किनारे में, और ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा कुछ फिगर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में आपका वैसा कुछ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। सी में आपका बीच सेंटर में भी एक सर्कल दिख रहा है, बीच सेंटर में एक सर्कल नहीं आ सकता है, क्योंकि एक था उसको हम लोग खोल, तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 ही सर्कल आए हैं, और चारों सर्कल जो है वो साइड्स के अगल बगल आए हैं, सेंटर पे नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। और डी में फिर से 4 तो सर्कल है, लेकिन ये सर्कल देखिए कहाँ पे है, ये सर्कल कॉर्नर्स पे है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, वो मिल रहा है साइड्स पे, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। ये इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी आप मिरर इमेज का जो सीक्वेंस है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसमें और भी ट्रिक्स वगैरह बताए हूँ कि कैसे उसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि आपका इसके बाद भी कोई डाउट है
तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए।